डिम्पी देखिए डिम्पी, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी सेंटिमेंट है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्लियरली हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। और अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी कहा है कि वो हाइड्रोजन में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इनकी जो पेरेंट कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस से आएगा। तो डेफिनेटली पोजिशनिंग अडानी एंटरप्राइजेस का काफी स्ट्रांग है। इनकी होल्डिंग कंपनी है सारे बिजनेसेस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आपको अडानी ग्रुप के ऊपर इन टोटलिटी अगर एक्सपोजर लेना है, तो अडानी एंटरप्राइजेस डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए, भाव तो काफी चल चुका है, लेकिन अभी जो अनसर्टेनिटीज थी और जो थोड़े से नेगेटिव रिपोर्ट्स थे, वो अभी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और मार्केट्स डेफिनेटली ये भी देख रही है कि सारे ग्रुप कंपनीज मोरलेस, अडानी पोर्ट्स देखिए, अडानी पावर देखिए, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, ये सारी कंपनीज अच्छा कर रही है। तो इसका फायदा ऑब्वियसली पेरेंट होल्डिंग कंपनी पे आएगा। तो डेफिनेटली अगर किसी को नजरिया साल डेढ़ साल का लेना है, तो मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बेट अडानी एंटरप्राइजेस ले रहा है। तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म नहीं, बट एटलीस्ट मीडियम टर्म में लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ऑब्वियसली फॉरेन रिसर्च आउटफिट तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के बाजार में अगर आपको कहीं पे भी कमजोरी मिलती है इसमें, तो डेफिनेटली एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा रखें। तो देखिए, आपने सही कहा कि नंबर्स जो है वो उम्मीद के हिसाब से नहीं आ रहे, और शेयर प्राइसेस तो बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से अपसाइड दिखा चुके हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कंपनी को मेंटेन करना, और या भी आपको कोई कॉल लेना, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चॉइस होता है। बट मेरे ख्याल से देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एनबीसीसी की बात करिए या आरबीएनएल की बात करिए, तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी है। तो ऐसा मानना हमारा है कि एक क्वार्टर अगर खराब होता है मार्जिन को लेके या टॉप लाइन ग्रोथ को लेके, तो अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ रिजम्पशन के लिए काफी जगह है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली इस प्राइस पे एनबीसीसी की अगर मैं बात करूं, तो एनबीसीसी में डेफिनेटली देखिए अपसाइड काफी सिग्निफिकेंट हो चुका है। अभी ये लेवल से वापस एक फ्रेश री रेटिंग आने के लिए समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि क्या है कि पीएसयू स्टॉक्स में आज के बाजार में हो सकता है कि थोड़ी सी और बिकवाली आपको देखने को मिले। काफी हाई बीटा सेक्टर है, काफी पैसा है लोगों ने बनाया है। तो हो सकता है कि आज के बाजार में एटलीस्ट स्पेसिफिकली जैसे आज ओपन होने वाला है, वहां पे थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए तो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी अभी एटलीस्ट ये लेवल पे नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरे ख्याल से कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, और हमको ये बात भी जाननी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस पोजिशनिंग क्या है। सुला वाइनयार्ड एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया है, जहां पे वाइन मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये काफी बड़े प्लेयर्स है। इनफैक्ट इनका जो स्ट्रेटेजी है वो प्रीमियम वाइन्स के ऊपर उन्होंने ज्यादातर फोकस किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक क्वार्टर से होगा। बट हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके अगर नजरिया साल डेढ़ साल का है, तो ये अगर गिरावट आज अगर बाजार में आपको मिलती है, तो आपको खरीदने का मौका समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट मुझे लगता है सुला वाइनयार्ड्स के बहुत ही बेहतर है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अभी भी पूरा मामला जो है जी एंटरटेनमेंट का अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो चुका है। मुझे लग रहा है कि अगले एक दो क्वार्टर्स मनीष नंबर्स नरम ही रहेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी काफी दिक्कतें हैं, और ये सोनी डील का जो ब्रेक ऑफ हो गया है, इसका असर भी मार्केट नेगेटिवली उन्होंने ले लिया है। मेरे ख्याल से कम 2-3 क्वार्टर के लिए तो लग तो नहीं रहा है कि नंबर्स में कोई अच्छी बढ़ोतरी आएगी। आपको अगर लंबी नजरिया से लेना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी पोजीशन आप बना सकते हो, वो भी अगर आपका नजरिया साल डेढ़ साल का है। क्योंकि हमारा मानना है कि देखिए, सोनी जाता है तो कोई और बड़ा पार्टनर या कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर इनको जरूर मिलेगा, बट इसके लिए लंबा समय लगेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है या शॉर्ट टर्म पोजीशन लेनी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दूर रहे, क्योंकि नेगेटिव बायस ही कम से कम थोड़े समय के लिए चलेगा। देखिए डिम्पी, नंबर्स तो इनलाइन थे, और मार्जिन को जो आप बता रहे हो, देखिए 1% मार्जिन से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, नियर टर्म में तो स्टॉक थोड़ा सा मार्केट परफॉर्मर रह सकता है, लेकिन जो ग्रोथ हमको कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में दिख रही है, अभी टू व्हीलर मार्केट भी बहुत अच्छी तरह से बाउंस बैक दिखा रहा है, प्लस इस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी गिरावट आएगी। देखिए, अगर आज थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव ओपन होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि अगले साल डेढ़ साल में अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की पोटेंशियल रखता है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, बट अगर आपका नजरिया थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, तो मैं तो इसको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी करूंगा। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छी मैनेजमेंट है, प्लस नए प्रोडक्ट्स अभी वो और भी डेवलप कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टेलविंड्स इंडस्ट्री बोथ सीवी एज वेल एज टू व्हीलर्स में काफी पॉजिटिव है। तो आई वुड कंसिडर दैट ये थोड़ा सा अगर आपको कमजोर मिलता है तो आपके पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है और ज्यादा ट्रेडिंग नहीं, बट यहाँ पे अगर आप लंबा पोजिशनल व्यू लो तो अच्छी खासी कमाई अगले साल 1.5 साल में हो सकती है। देखिए जियो फाइनेंशियल जो रिलायंस की अभी सब्सिडरी है, जो शेयर होल्डर्स को मुफ्त में मिली है, मेरे ख्याल से देखिए अभी इस शेयर को अगर हम लॉन्गर टर्म के नजरिए से देखें तो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ये फाइनेंशियल सर्विसेज में करने वाले हैं। और पेटीएम में अगर दिक्कतें बढ़ती है तो इनडायरेक्टली देखिए जियो को काफी अच्छी लेग रूम मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि सारे जो सरकारी बैंक्स है प्लस जो दूसरे पेमेंट बैंक के प्लेयर्स है उनको एक अच्छा पोजिशनिंग मिलेगा, क्योंकि पेमेंट बैंक में पेटीएम का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आप पर्सनल फाइनेंस देखिए, एसएमई फाइनेंस देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस देखिए, तो बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स है जहां पे जियो फाइनेंशियल अभी तैयारी कर रहा है। आपका नजरिया यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल होना चाहिए, क्योंकि नंबर बताना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन इनकी बैलेंस शीट साइज 1,30,000 करोड़ है। तो ये तो इतने बड़े हैं कि काफी एनबीएफसी इनके सामने बहुत छोटे लगते हैं। तो डेफिनेटली 1.5-2 साल का नजरिया है तो आपको बड़ा पैसा बनाने का पोटेंशियल मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म में ये शेयर शायद इतना आपको अपसाइड ना दिखाए, क्योंकि पिछले क्वार्टर के नंबर इतने खास नहीं थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी को ना देखिए, लंबे नजरिए से देखिए तो जरूर इसमें अच्छी रिस्क रिवॉर्ड, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कल के 12% के फॉल के बाद आज लग तो नहीं रहा है कि इतना बुरी तरह से शेयर गिरेगा। मैनेजमेंट ने अपना काम किया है, लेकिन जैसे आपने कहा कि नंबर्स में डेफिनेटली एक कमजोरी थी, जो मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए इमीडिएटली इंप्रूव होने की अपेक्षा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक गिरेगा नहीं, बट बढ़ने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा। तो डिम्पी मुझे लग रहा है कि कल जो 12% का फॉल था वो शायद आज ना हो, बट बाजार जिस प्रकार से अभी खुलने वाला है सुबह, मेरे ख्याल से यहाँ पे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से खरीदने का कोशिश मत करिए। बाउंस अगर आता है तो इंट्राडे ट्रेडर या ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली लुक एट इट, बट पोजिशनल व्यू अगर आपको करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करें।